अच्छा, मैंने आपको डेमोक्रेसी पढ़ाई थी ना, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। देखो, डेमोक्रेसी क्या कहा था मैंने? जो हम खुद से अपने नेता चुन सकते हैं। जो पीपल पार्टिसिपेट करें, ठीक है। लेकिन ये 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है, समझ गए। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। इसमें क्या होता है? पीपल डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं टू टेक डिसीजन। इसमें पर्सन क्या होते हैं? डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कि वो डिसीजन ले। अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो पीपल क्या करते हैं? पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक जगह है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वो क्या करते हैं? एक बंदे को चुनते हैं, तो जाके हमारी बात रख। इसको क्या बोलते हैं हम? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? इसी तरीके से पूरे इंडिया में से ऐसे लोग चुन के आते हैं जो अपने अपने रीजन के बातों को रखते हैं, जहाँ पे बैठते हैं। अगर ये पूरी इंडिया के मंत्री एक जगह बैठे तो उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं? ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे बैठ के वो लोगों के लिए क्या करते हैं? लॉ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अगर वो स्टेट में है, अगर स्टेट में से कहीं, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होती है ना, डिस्ट्रिक्ट्स, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? विलेज, विलेज के ऊपर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट्स मिलके क्या बनाती हैं? स्टेट्स, स्टेट मिलके क्या बनाती हैं? नेशंस। तो ये डिस्ट्रिक्ट के चुने हुए लोग आके जहाँ मिलके बैठते हैं उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोलते हैं? समझ गए आप? डेमोक्रेसी क्या हो गया फिर? डेमोक्रेसी हुआ पीपल, ठीक है, हु गवर्न आइदर थ्रू themselves और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स। समझ गए? समझ आया? या तो खुद जाके गवर्न करें या अपने चुने हुए पर्सन को भेजे, वो वहाँ के उनको रिप्रेजेंट करें। इसको क्या बोलते हैं हम? डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है। अब देखो, डेमोक्रेसी हमने तो पढ़ी, ठीक है। देखो अब हम यहाँ पे देखेंगे उसके फीचर्स के बारे में, ठीक है। एक डेमोक्रेसी को अच्छे से चलने के लिए क्या क्या फीचर चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे हम, और देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं एक अच्छी डेमोक्रेसी सरकार को चलने के लिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? लोग पढ़े लिखे होने चाहिए। लोग क्या होने चाहिए? पढ़े लिखे मतलब ये नहीं सिर्फ खाली पढ़ाई लिखाई कर दी। इनलाइटेंड, अनलाइटेंड मतलब कि वो रुचि रखें कि गवर्नमेंट करके रही है, गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो हमारे हित में है कि नहीं। आंखें बंद करके कमरे में मत बैठ जाए। अगर गवर्नमेंट अच्छे डिसीजन नहीं ले रही है तो उसका विरोध करें, ठीक है। अगर डिसीजन को ले रही है तो उसमें हिस्सा लें, उसको सक्सेसफुल बनाए। समझ गए? हमें डेमोक्रेसी मैंने पहले बता दिया कि वो पर्सन्स की इच्छाओं के बताती हैं, ठीक है। अच्छा, जो चेंजेस लाने होते हैं वो लोगों के कलेक्टिव विल क्या हो गया? लोगों के एकजुट जो उनका विचार होते हैं उसके ज़रिए हम चेंजेस लाते हैं, ना कि हम कोई हम फोर्स नहीं करते। जो लोग चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। एक बंदा नहीं, बल्कि अगर पूरा एक रीजन है उसके अगर सभी लोग वैसा चाहते हैं तो हम वैसा ही डिसीजन लाएंगे। इसी को क्या बोलते हैं? कलेक्टिव विल। तो उसके लाएंगे, ना कि हम फोर्स करके डिसीजन लाएंगे। समझ गए? आगे चलो। टू मेक द राइट चॉइसेस टू अराइव द राइट डिसीजन एवरी सिटीजन इज वेल इन्फॉर्म्ड एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल। अगर हम चाहते हैं कि हम सही निर्णय लें और सही डिसीजन लें तो इसका मतलब कि जो हमारे सिटीज़न है
उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी से होनी चाहिए, वो ज़्यादा जागरूक होने चाहिए, वो सोशली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। सोशली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं गलत हो रहा है, ठीक है, किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो बोलें। अगर सोसाइटी में कुछ कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो सही नहीं है सोसाइटी के लिए, उसके खिलाफ बोले, मिलजुल के रहें, ठीक है, भाईचारा रखें। यह है सोशल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखें, समझ गए। सोशल रिस्पॉन्सिबल मतलब जो सोसाइटी में आते हैं उनके ऊपर कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो निभाएं। उसको क्या बोल रहे हैं हम? सोशल रिस्पॉन्सिबल। खाली इसका ये मतलब नहीं कि आप हाईली एजुकेटेड या आपने पढ़ाई अच्छी कर ली और डिग्री आपने पकड़ के रख ली है। इसका ये मतलब है कि आप एनलाइटेंड होने चाहिए कि आप अच्छा डिसीजन ले सकें, समझ गए। आपको पॉलिटिकल अवेयरनेस होनी चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी कर क्या रही है, पॉलिटिकल पार्टी कोई हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रही है कि हमने अगर पॉलिटिकल को पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। अगर हम किसी पॉलिटिकल को हमने कहा भाई हम आपको तभी वोट करेंगे जब आप ये चीज़ करोगे, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, ठीक है ना, तो हम उसको अगली बार इलेक्ट नहीं करेंगे। पॉलिटिकल अवेयरनेस ये होता है, समझ गए। उसको पता लगना चाहिए एनलाइटेंड सिटीजन्स क्या होते हैं, उसको गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको उसमें पता होना चाहिए, वो जज करने की उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो गवर्नमेंट कर रही है, जो उसको हमने करने के लिए रखा है, क्या वो सही से कर रही है कि नहीं, ठीक है। अच्छा एंड मेक द करेक्ट चॉइसेस ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय लेटिंग द मैरिड डिफरेंट कैंडिडेट्स। अच्छा, जो उनके जिन्होंने चुन के भेजे हैं उनके चॉइसेस को देखें, क्या उन्होंने सही चॉइस ली है कि नहीं, क्या उसके क्या मेरिट्स क्या होती है, पॉजिटिव, क्या उसके पॉजिटिव क्या है, क्या नेगेटिव क्या है, उसके प्लस पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, कि हर एक डिसीजन को वो माप तोल के देखे, समझ गए ना। इसी को हम लैटिन सिटीजन्स कहते हैं, ना कि सिर्फ पढ़े लिखे इंसान को। ऐसे बंदे वो फॉल्स प्रॉमिस से आगे पीछे भटकते नहीं है, समझ गए ना। और ऐसे बंदे मनी और पावर के लालच में नहीं आते हैं। जैसे कि आप मान लो इलेक्शन है, ठीक है, अगर एनलाइटेंड सिटीजन नहीं होगा, उसको क्या कहेगा, यार मैं तेरे को 500 रुपये देता हूँ, तो मेरे को वोट दे दे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो 500 आप रख लोगे और वोट उस बंदे को दे दोगे। अब बताओ, एक बंदा है, उसने आपको 500 दिए, आपके अगर इस लोकेलिटी में 10,000 बंदे हैं, उन सबको 500 देगा, तो उसके तो पैसे खर्चा हो गए ना, समझ गए। और वो ये पैसे कहाँ से लाएगा, समझ गए। ये 10,000 थे, 500 लग गए, कितने लग गए बताओ, 5 लाख लग गए उसके। वो घर से थोड़ी लाएगा 5 लाख, ये 5 लाख क्या करेगा, वो चोरी करेगा। चोरी का मतलब करप्शन। बेटा कल काम करने जाओगे, वो करेगा ही नहीं, कहेगा भाई दे 1000 रुपये दे काम करने का, मैं करूँगा ही नहीं। यही होता है साइकिल। जो आपने ये 500 लिया ना, ये आपको 1000 रुपये की फॉर्म में वापस से करप्शन में देना पड़ता है। इसीलिए जब आपको कोई कहे कि 500 रुपये देगा मैं तेरे को वोट लेता हूँ, देना ही नहीं भाई। वो 500 आपके कल 5000 निकलेंगे आपकी जेब से। लैटिन सिटीजन कभी इन चीज़ों से भटकता नहीं है। और साथ में वो अगर कोई आपका कोई मंत्री है, वो कहेगा भाई हम हिंदू हैं, ठीक है, तो हिंदू राज्य बने, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें देखना चाहिए वो बंदा है कैसा, उससे डिसीजन कैसे हैं, क्या वो उसने नौकरी दी हमें, क्या हमें खाने में जो हम खाते हैं क्या उसके रेट ज़्यादा बढ़ तो नहीं गए, क्या मेरे बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, ठीक है, क्या कल मुझे नौकरियाँ मिलेंगी मेरे बच्चों के लिए, क्या हमारे देश की तरक्की होगी। अगर ये सभी डिसीजन है तब हमें वोट देना चाहिए उस पर्सन को, ना कि इस कि इसका रिलीजन ये है, इसकी कास्ट ये है। हमें इसमें वोट नहीं करना, ये लैटिन सिटीजन्स के लक्षण नहीं है, समझ गए। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, ठीक है, क्यों हो रहे हैं, करप्शन वहाँ पे बहुत है। वहाँ की जो आर्मी है वो बहुत ज़्यादा करप्शन करती है। आर्मी का होल्ड है, पर्सन का होल्ड, पीपल का होल्ड है ही नहीं। क्या हम चाहेंगे हमारे पाकिस्तान जैसे हालत हो, नहीं ना चाहेंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनलाइटेंड रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझ आए। अब देखो हमारे लीडर हैं जो हमें चुने हुए हैं, वो भी क्या होने चाहिए, समझदार होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, समझ गए। इतनी बड़ी कंट्री है, वो अकेले ही संभल नहीं पाती, ठीक है।
हमें इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। वो लेजिस्लेचर आपको मैंने अभी बताया था ना, जो इलेक्ट होके कहाँ आते हैं, लेजिस्लेचर में। इलेक्शन आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। तो ये इलेक्शन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का। सभी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्ट होती हैं और अपने कैंडिडेट्स रखती हैं, ठीक है। कैंडिडेट रखती हैं मतलब सब 10 पॉलिटिकल पार्टी हैं, उन्हें 10 बंदे अपने अपने रख दिए। हम क्या करते हैं, एक जाके ठप्पा लगा लेते हैं, वोटिंग मशीन में दबाते हैं, उसको वोट देते हैं। जिसने ज़्यादा वोट ले लिए वो जीत जाता है, ठीक है। द पॉलिटिकल लीडर, ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो अपने वोटर्स को क्या करे, एनलाइटन करे। एनलाइटन करेगा मतलब उनको जागरूक करे, उनको बताए सही क्या है, गलत क्या है। जैसे इलेक्शन कैंपेन हो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पब्लिक मीटिंग्स रखे, उनकी इश्यूज देखें, उनकी प्रॉब्लम्स देखें, उसको हल करे। ये होना है वाइस रिप्रेजेंटेटिव। समझ गए, समझे? ऐसा होता दिखता आपको कभी? उसके बाद वो पर्सन को हेल्प करे ताकि वो अपना मन बनाए कि उसको वापस से अगली बार वोट करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे पॉलिटिकल, जैसे इलेक्शन ओवर हो गए हो और मेजोरिटी गवर्नमेंट फॉर्म होगी हो, उसके बाद आपकी सुने नहीं। समझ गए? अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती तो क्या करती है, वो किसी के पास जाके उनके कैंडिडेट्स को अपने साथ लाती है और एक गवर्नमेंट बनाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट, ठीक है। अगर वोटर इलेक्टेड होंगे, दे विल इलेक्ट द लीडर विच आर एफिशिएंट एंड कमिटेड। वो वही लीडर इलेक्ट करेंगे जो ज़्यादा एफिशिएंट हैं और ज़्यादा कमिटेड हैं। यानी कि कमिटमेंट का मतलब क्या है कि वो जो कहते हैं वो करके रहते हैं, वो अपने लक्ष्य के प्रति क्या रहते हैं, वफादार रहते हैं। जो उन्होंने कहा कि हम अगर अपने आप की सोसाइटी अच्छी करेंगे, वो तो अपनी सोसाइटी अच्छी करेंगे। सच अ वाइस लीडर रन द गवर्नमेंट एंड कंट्री विल प्रोग्रेस एंड ट्रूली डेमोक्रेटिक इन नेचर। ऐसा लीडर जो अपने वोटर्स को जागरूक रखे, जो अपने काम को पूरा करे, वो क्या करेगा, वो कंट्री के प्रोग्रेस में हेल्प करता और एक सच्ची डेमोक्रेसी बना के रहता है अपने नेशन को, ठीक है। अब साउंड पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन क्या हो गया, लोगों की राय। लोगों की राय। साउंड का क्या हो गया, मतलब कि अपनी लोगों की राय बिल्कुल मजबूत हो, हिले ना अपनी जगह से। समझ गए? वो था साउंड। वो ऐसे नहीं हवा में नहीं है डिसीजन ले, वो उसके मेरिट और डीमेरिट देखती है, उसके नुकसान और फायदे देखती है, उसके बाद जो सबसे अच्छा डिसीजन हो वो ले। उसको क्या बोलते हैं, साउंड पब्लिक ओपिनियन। समझ गए? पब्लिक ओपिनियन इज अ डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म प्ले ए मेजर रोल इन द डेमोक्रेसी। ये क्या है, डिसीजन लेने का एक क्या है, जरिया है, जो ये डेमोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, वो अपने लोगों को हक देती है कि वो ओपिनियन बनाए, ठीक है, और उसको गवर्नमेंट को दिखाए, ठीक है। समझ गए? नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और कोई भी गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती। अगर वो इग्नोर करेगी, अगर लोगों को दबाएगी, तो वो अगले इलेक्शन में जीत ही नहीं पाएगी। समझ गए? समझे? जैसे कि पब्लिक ओपिनियन कैसे बनाते हैं, अभी धरना हो रहा है ना, धरना होता है, धरना मतलब प्रोटेस्ट होते हैं। गवर्नमेंट को क्या कहती हैं, आप ये चीज़ नहीं करोगे, गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो अगले इलेक्शन क्या होगा। यहाँ पे लोग कितनी संख्या में होंगे, हज़ारों की संख्या में होंगे ना, लाखों की संख्या में भी हो सकते हैं। या अगली बार इसको इलेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट को इनकी बातें माननी पड़ती है। प्रोटेस्ट ही नहीं, और भी पब्लिक ओपिनियन के और भी साधन होते हैं। समझ गए? प्रेशर ग्रुप होता है, आप अभी तो छोटे बहुत, प्रेशर ग्रुप होते हैं। जैसे कि टीचर है तो टीचर के एक समूह हो जाएगा, ठीक है, साथ में मिलके काम करेगा। जैसे व्यापारी है तो व्यापारी का एक पूरा समूह होगा जो लोग गवर्नमेंट को कहेगा आप ये बात मानो हमारी, नहीं मानोगे तो अगली बार वो वोट करते ही नहीं है। उसको बोलते हैं हम प्रेशर ग्रुप। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है, द विशेस द पीपल ऑन एनी इश्यू एंड प्रॉब्लम दे डिस्क्राइब द पब्लिक ओपिनियन। किसी इशू में या किसी प्रॉब्लम में लोगों की राय, पीपल की, लोगों की
राय, उसको क्या बोलते हैं? इशू को पब्लिक ओपिनियन। क्या बोलते हैं? इशू पब्लिक ओपिनियन। इशू नहीं बोलते, इशू मतलब होता है प्रॉब्लम्स और उसके ऊपर लोगों की ओपिनियन, लोगों की राय, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक ओपिनियन। यानी पीपल्स की किसी इशू या किसी प्रॉब्लम के ऊपर उनके विचार, उसको क्या बोलते हैं? हम पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, वो सभी के ओपिनियन नहीं हो सकते, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मेजोरिटी के ओपिनियन हो सकते हैं। मेजोरिटी समझ जाए, मेजोरिटी का मतलब अगर 100 बंदे हैं उसमें से 80 बंदे अगर कुछ कह रहे हैं ये करो, 20 बंदे नहीं भी कह सकते हैं वो करो, लेकिन हम किसकी सुनते हैं? ज़्यादा लोगों की सुनते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? हम मेजोरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजॉरिटी। समझ आया? एट टाइम्स इवन द मेजोरिटी एक्सप्रेस ओपिनियन विच इज़ इंटरेस्ट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी। कई बार क्या होता है, जो मेजोरिटी बोलती है ना वो उनके हित के लिए, उनकी कम्युनिटी के हित के लिए ही होता है। समझ गए? अनलाइटेंड सिटीजन्स, या समझ आया ना? एनलाइटेंड सिटीजन्स क्या होते हैं, जो हमने पढ़ाया अभी पीछे, वो अपना वो किसको फॉलो करते हैं? वाइस लीडर उनको लीड करता है, इससे वो क्या बनाएंगे? अच्छा ओपिनियन बनाएंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, मास मीडिया, ये भी पब्लिक ओपिनियन बनाने में हेल्प करती हैं। समझ गए? मास मीडिया क्या हो गया? टीवीज़ होगी, न्यूज़ चैनल्स हो गए। ठीक है, ये पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, ये वो लोगों को बताते हैं कि हम आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है हम क्या करते हैं? उसके बाद अपनी राय रखते हैं। इफ़ दीज एजेंसी सेल्फलेसली द कंट्री विल हैव ए साउंड पब्लिक ओपिनियन विच इज़ सो एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी। अगर ये एजेंसीज, कौन सी एजेंसीज? एजेंसीज क्या होती हैं? ऑर्गेनाइजेशंस। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी, टीवी, मीडिया, प्रेशर ग्रुप, अगर ये साउंड पब्लिक ओपिनियन बनाएंगी, अच्छी राय बनाएंगी, तो ये डेमोक्रेसी को चलाएंगे, और डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है। समझ गए? समझ आ रहा है? चलो आगे। अब देखो, मैंने आपको कहा था ना 80 लोग हैं, 100 लोग हैं, जिसमें से 80 कह रहे हैं और 20 कुछ और कह रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या आ गया? डिफरेंस आ गया ना। कोई लोग कहते हैं नहीं ये नहीं करना, कोई कहते हैं ये करो, तो कुछ डिफरेंसेस आते हैं। अब अगर डिफरेंसेस आ जाते हैं उनमें, तो हम उसको डील कैसे करेंगे? देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पार्टी चलाती है और कई ज़्यादा पार्टीज मिलके चलाती हैं। यानी कि अगर हम मानते हैं, अगर 500 हम बंदे हैं एक पार्लियामेंट में जहाँ बैठते हैं, उसमें से 500 लोग चुनते हैं। अगर गवर्नमेंट बनानी है, आपको अपनी सरकार बनानी है, तो 250 बंदे चुनने चाहिए। मान लो एक पार्टी ए है, उसके बंदे 200 आए हैं, उसको कितने? 50 चाहिए ना। दूसरी पार्टी है, उसके 50 बंदे मिले हैं, कहते तू मेरे बंदे, हम दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं, तो ये दो मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोalition। क्या बोलते हैं? समझ गए? अच्छा, तो ये मेजोरिटी जिसके पास होगी वही अपनी क्या बना देता है? गवर्नमेंट बनाता है। तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ भी तो होंगी, है ना, और दूसरे धर्म के भी लोग होंगे, या और किसी कास्ट के भी लोग होंगे जो कम मात्रा में होंगे, तो उनका क्या होगा? क्या हम उनको इग्नोर कर दें? क्या उनको अनदेखा कर दें? एवरी ग्रुप हाउ स्मॉल इट मे बी मस्ट बी अलाउड टू द वॉइस ऑफ द ओपिनियन। कहता नहीं, चाहे जितने मर्जी कम हो वो लोग, हमें उनकी वॉइस भी सुननी चाहिए। अच्छा ठीक है, आप वॉइस सुनो। तो कहता है इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या? एक टॉलरेंस, एक इंक्लूसिवनेस। टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता। अगर आपकी कोई राय है, आखिर आपकी राय को कोई मान नहीं रहा, इसका ये मतलब नहीं कि आप डंडा उठाओ उसको मारना स्टार्ट हो जाओ। आप उसकी राय को सुनो, आप नहीं उससे सहमत तो ठीक है, चुप करके बैठ जाओ, सुन तो लो उसकी बात। समझ गए? आधार तो प्रकट करो, चलो उनका ओपिनियन सुन लो। इसी को बोलते हैं हम टॉलरेंस। क्या बोलते हैं? इंक्लूसिवनेस का मतलब हम सबको साथ लेके ले चले। समझ गए? कि किसी को पीछे ना छोड़े। अगर उसके डिफरेंसेस हैं तो सुन ले, तो अगर उसका हल कर सकते हैं तो कर लें। समझ गए? उसको पीछे ना छोड़े, उसको भी इंक्लूड कर लें। इसको बोलते हैं इंक्लूसिवनेस। समझ गए? पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस होता है, इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस होता है, सोशल इंक्लूसिवनेस होता है, ये सब इंक्लूसिवनेस है। पॉलिटिकल मतलब हमें उनके लिए भी सीटें लेनी चाहिए, माइनॉरिटी हैं तो उनके लिए 1-2 सीट रख लें, ताकि वो भी, उनका कोई बंदा चुन के आए तो उनकी बात भी सुन लें हम। इसको बोलते हैं जब उनके लिए सीट रिजर्व रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल इंक्लूसिवनेस। समझ गए? इकोनॉमिक क्या हो गया? उनके लिए हम फ़ायदे के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाएं, जैसे कि रिजर्वेशन है एजुकेशन और
किसमें? जॉब में, उनके लिए जॉब रिजर्व करके रखी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस। समझ आया? ये लिखा नहीं है, काफ़ी बड़ी क्लासिक बंदे, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनते रहना बार बार इसको तो समझ आएगा तब। अच्छा, कहता है अगर कहीं मेजोरिटी पार्टी का लीडर अगर इलेक्ट हो जाए, इसका ये मतलब नहीं कि अपोजिशन पार्टी को क्या करे, अरेस्ट करके सीधा अंदर डाल दे। इसका ये मतलब क्या हम ऐसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे? नहीं, हम ऐसा कह ही नहीं सकते। ये इंटॉलरेंस का प्रतीक है। अगर गवर्नमेंट कोई पार्टी इलेक्ट होती है, वो अपनी जो उसके खिलाफ वाली पार्टी उसको उठा के सीधा जेल में डाल दे, हम इसको इंटॉलरेंस कहते हैं। यही पाकिस्तान में हो रहा है। आज पाकिस्तान में क्या हो रहा है? एक नवाज शरीफ है जो भी है, दूसरा है इमरान खान। तो इसकी पॉलिटिकल पार्टी आ गई सत्ता में, ठीक है। इसने क्या किया? इमरान को पकड़ के जेल में डाल दिया। तो ये क्या हो गया? इंटॉलरेंस हो गया। क्या हो गया ये? अगर ऐसा हुआ तो आज देखो पाकिस्तान का क्या हाल है, क्या हो रहा है वहां पे? दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। तो ये उनका डेमोक्रेसी सही चला? नहीं ना चला। तो इसलिए हमें इंटॉलरेंस नहीं करनी। हमें क्या करना है? टॉलरेंस रखनी है। अगर हम पावर में नहीं आए तो क्या हुआ? कम से कम जो पावर में आए हैं उनके लिए रिस्पेक्ट रखें, और जो पावर में आए उनको ये ख्याल रखना चाहिए कि जो दूसरी खिलाफत वाली पार्टी है उसके साथ सही व्यवहार करें, ठीक है। अच्छा, इंटॉलरेंट जो लोग होंगे वो अपनी कंट्री का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को तबाह करके रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कहता है मेजोरिटी नहीं, माइनॉरिटी भी अगर इंटॉलरेंट हो तो क्या हो जाता है? वो क्या करेंगी? बात बात में धरना देने लगेंगे, बात बात में बंद करेंगे और वायलेंस क्रिएट कर देंगे। ये भी तो होगा ना। अगर ये रोज होने लगा तो क्या होगा? ये माइनॉरिटी इंटॉलरेंस हो जाता है। समझ गए? इसकी वजह से जो हमारी आम लाइफ है उसमें वादा आ जाती है, ठीक है, और अच्छी पब्लिक फ्रेंडली पॉलिसी नहीं बन पाती है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए कि फ्रीडम ऑफ द मेजॉरिटी टू रन द गवर्नमेंट एंड द माइनॉरिटी फ्रीडम टू एक्सप्रेस द ओपिनियन। ये हमें रखना चाहिए। समझ गए? मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाए लेकिन माइनॉरिटी के राइट को भी वो क्या करें? कुचले नहीं, उनके ओपिनियन को भी सुनने चाहिए। समझ गए? अगर हम ऐसा करेंगे, ये जो सेकंड वाला ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे? अच्छी सी पब्लिक ओपिनियन बनाएंगे जो ऐसी पॉलिसी के खिलाफ होगा जो माइनॉरिटी को हर्ट करता है। इसलिए हमें टॉलरेंस रखनी चाहिए। मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करो तुम लोग, लेकिन माइनॉरिटी की भी सुनो, उनके भी पब्लिक ओपिनियन सुनो। अगर उनकी सुनोगे तो एक अच्छा पब्लिक ओपिनियन बना पाओगे, ठीक है। टॉलरेंस ही एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी का एक पिलर होता है और वो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी बनाता है। समझ गए? समझे? It is needed among the political parties, individual and communities and religious body and the society at large. ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारी कम्युनिटीज़ होते हैं जब एक जैसे लोग सब जगह इकट्ठे हों। समझ गए? और रिलीजन बॉडीज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और लास्ट में पूरी सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट? टॉलरेंस। समझ गए? ऑल शुड रिस्पेक्ट द राइट एंड द व्यू ऑफ द अदर। हमें दूसरे का राइट और दूसरे के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम ये आज से नहीं कर रहे हैं, हमारा एंशिएंट टाइम से टॉलरेंस चल रही है। समझ गए? हमारे यहाँ पे बड़े बड़े वो आए, रिलीजन आए, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, समझ गए, हिंदुज़्म और इस्लाम भी आया था यहाँ पे। हम सब मिलजुल के रहते हैं। क्यों मिलजुल के रहते हैं? हम एक दूसरे के राइट्स के क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, एक दूसरे को मिल के रहते हैं। यही होता है टॉलरेंस। समझ गए? इंडिया आज से नहीं, इंडिया प्राचीन काल से टॉलरेंट है। समझ गए? तो इसकी वजह से क्या होगा? इट वेलकम डिफरेंट रेसेस, फेथ एंड डिफरेंट आइडिया ऑफ द पीपल। इससे क्या होगा? हम दूसरे रेस के बंदों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। हम दूसरे के जिसका धर्म हमारे जैसा नहीं होगा, जिसका बिलीफ हमारे जैसा नहीं होगा, हम उसके भी रिस्पेक्ट करेंगे। हम उनके आइडियाज़ को भी रिस्पेक्ट
करेंगे, अगर जब हम एक दूसरे के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ पीस आएगा। हम यहाँ पे लड़ेंगे नहीं, दंगे नहीं करेंगे, फसाद नहीं करेंगे, बल्कि हम आराम से रहेंगे। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक इट यूनिक अमंग द वर्ल्ड। हमारी जो विभिन्नताएं में ही यूनिटी है, जो अखंडता है, वही हमारी पहचान है, तभी हम यूनिक हैं। समझ गए? चलो आज इतना ही।